कहानी की शुरुआत होती है कॉरपोरेट जंगल से, जहां पर लेडा अपने कानों में हेडफोन लगाकर अपने काम में मशरूफ होती है। तभी उसका कलीग डोनोवन वहां पर आता है। उसने लिंडा से अपनी एक फाइल कंप्लीट करने को कहा था, जिस पर लिंडा भी उसकी फाइल कंप्लीट करके उसे दे देती है। जैसे ही डोनोवन वहां से अपने कागजात लेकर निकलता है, वैसे ही लिंडा उसे बताते हैं कि वो भी उसके मिशन का हिस्सा थी। लेकिन डोनोवन उसे ये कहकर चुप करा देता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा, और इतना ही कहकर वहां से निकल जाता है। ये वही कॉर्पोरेट धोखा होता है जिसमें हर कोई राजनीति करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो भी एक दूसरे को कुचलते हुए। दिखाया जाता है कि ऑफिस के अंदर लिंडा पूरी आउटकास्ट बन चुकी है, जिस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। बाद में छुपकर लिंडा देखती है कि डोनोवन उसका काम अपने नाम पर लेकर वाहवाही कमा रहा है, और उसने प्रोजेक्ट के हर जगह से लिंडा का नाम मिटा दिया है। उसके अपार्टमेंट से हमें पता चलता है कि लिंडा को असल में एडवेंचर का काफी ज्यादा शौक है। वो पहले बहुत सारे आउटडोर ट्रिप्स पर जाया करती थी, लेकिन अब उसके पास अपने तोते के अलावा बात करने के लिए कोई भी शख्स नहीं था। वो अपनी शामें सर्वाइवल शोज देखकर बिताती है। अगले दिन सुबह ऑफिस में नया बॉस ब्रेडली सबसे मिलता है। लिंडा को लगता है कि ये उसके करियर बनने का अच्छा मौका है, और वो बॉस से जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करती है। लेकिन लिंडा जब जाकर उससे बातें करती है तो उसके मुंह पर कुछ लगा होता है, जिसकी वजह से उसका बॉस उससे अजीब तरह से बातें करने लगता है। ब्रेडली के डैड आकर उससे बोलते हैं कि वो अपना बिजनेस पहले किस तरह से चलाते थे, और इसमें उनकी एम्प्लॉय लिंडा का अहम हाथ है। लेकिन ब्रेडली उसकी बात पर जरा से भी ध्यान न देते हुए लिंडा को ऑफिस के किसी कोने में लगा देता है और डोनोवन को प्रमोशन दे देता है। बाद में जब ब्रेडली और डोनोवन हंस हंस कर बातें कर रहे होते हैं, तब रेवल लिंडा को सच बताती है कि डोनोवन को प्रमोशन इसलिए मिला क्योंकि वो और ब्रेडली एक दूसरे के साथ पढ़ाई करते थे कॉलेज के टाइम। गुस्से में आग बबूला होकर लिंडा ब्रेडी के ऑफिस में घुस जाती है। वो उसे खरी खोटी सुनाते हुए बोलती है कि वो यहाँ पर 8 साल से काम कर रही है, बल्कि डोनोवन सिर्फ 6 महीने से। ब्रेडली उसे साफ बोल देता है कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मटेरियल वाली बात नहीं है, उसे कोई ऐसा चाहिए जिसमें करिश्मा हो, जो महफिल की दिल जीतते हुए डील्स को क्लोज कर दे। लिंडा यहाँ पर रोने लगती है तो ब्रेडली उसे एक मौका देता है। वो कहता है कि बैंकॉक की मर्जर डील अगर उसने फाइनल कर दी तो वो लिंडा के बारे में सोच सकता है। अगले दिन वो तीनों बैंकॉक के लिए फ्लाइट में होते हैं। लिंडा ठान लेती है कि वो इस डील जीत कर रहेगी। फ्लैट के अंदर डोनोवन ब्रेडली को एक पुराना लिंडा का ऑडिशन वीडियो दिखाता है, जो उसने एक सर्वाइवल शो के लिए बनाई थी। वो दोनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसे देखकर लिंडा का दिल टूट जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी बनाई हुई प्रेजेंटेशन फाइल डिलीट कर देती है। तभी अचानक से प्लेन के अंदर जबरदस्त टर्बुलेंस होता है। डोनोवन सीट बेल्ट नहीं लगाया था, और देखते ही देखते प्लेन का एक हिस्सा टूट जाता है और डोनोवन उसी हिस्से से बाहर निकलने वाला था। लिंडा का गला दबाकर उसकी जगह लेने की कोशिश करता है। तभी लिंडा एक नुकीला सामान उसे चुभाकर प्लेन से नीचे फेंक देती है। देखते ही देखते प्लेन सीधे समंदर के अंदर क्रैश हो जाता है। लिंडा कैसे भी करके पानी की सतह तक पहुंचती है और रात भर पानी में तैरती रहती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक सुनसान आइलैंड पर पहुंच गई होती है। वहां पर वो ब्रेडली को भी देखती है, जो काफी ज्यादा घायल है और बेहोशी हालत में है। लिंडा को अच्छे से दिख जाता है मौसम का रुख, उसे पता चल जाता है कि एक जोरदार तूफान आने वाला है। वो अपने सर्वाइवल शो का इस्तेमाल करते हुए एक शेल्टर बनाती है और बारिश का पानी जमा करने का जुगाड़ बनाती है। रात भर भारी बारिश के चलते लिंडा ब्रेडली की जान बचाती है। होश आने पर ब्रेडली जब देखता है कि लिंडा उसे पानी पिला रही है, इस दौरान वो हैरान रह जाता है और अपनी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। लिंडा आग जला लेती है और इस बात को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित होती है, मानो कि उसका सपना सच हो रहा हो। वो सारा काम खुद करती है, बस ब्रेडली देखता रह जाता है। कुछ टाइम गुजरते ही ब्रेडली फिर से अपने बॉस वाले रूप में आने की कोशिश करता है और लिंडा पर चिल्लाने लगता है। लिंडा को इस बात से गुस्सा आता है और वो अपना सामान उठाकर वहां से चलते बनती है। पहले तो ब्रेडली को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती है उसका डर भी बढ़ने लगता है। तूफान भी अगर उसका शेल्टर तबाह कर देता और वो पूरी तरह से बेबस हो जाता है। अगली सुबह फिर से लिंडा वापस आती है और ब्रेडली को इस बात का एहसास दिलाती है कि ये उसका ऑफिस नहीं है जहां पर उसकी हुकूमत चलेगी। यहाँ पर लिंडा अपने दिमाग से जंगली सुअरों का शिकार करती है और आज रात ये दोनों मिलकर इसका मांस खाते हैं। लिंडा को इस बात पर हंसी आती है कि 5 स्टार वाला ब्रेडली आज कच्चा मांस खा रहा है। अगले ही सुबह वहां से एक रेस्क्यू शिप गुजरती है, जिसे देखकर लिंडा चुप रहती और कुछ भी नहीं बताती। ये दोनों 2 हफ्ते से यहाँ पर फंसे हैं और ब्रेडली खुद एक नाव बनाने की जुगाड़ में लगा है, लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी वह फेल रह जाता है। जिसके बाद उसमें सुधार आता है और अपनी बदतमीजी के लिए लिंडा से माफी भी मांगता है और अब उसे सर्वाइवल सीखने की भीख मांगता है। लिंडा उसे एक पहाड़ की चोटी तक लेकर जाती है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बातें करते हैं। लिंडा अपने मरे हुए पति के बारे में बताती है और ब्रेडली अपने डैड के बारे में, जो काफी गुस्सैल थे। साथ में एक दूसरे के साथ ये दोनों ड्रिंक भी करते हैं, जिससे इनके रिश्ते में बदलाव आता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ब्रेडली वहां से निकलने के लिए अपनी एक नाव बनाकर और लिंडा को नशीला खाना खिलाकर वहीं पर छोड़कर भाग जाने का प्लान बनाता है। लेकिन तभी लिंडा होश में आकर उसे डूबने से बचा लेती है। अगले दिन वो ब्रेडली को पैरालाइज करने वाला ऑक्टोपस खिला देती है और उसे उसी तरह से टॉर्चर करती है जैसे उसने उसे ऑफिस में किया था। अभी वहां पर ब्रेडली की मंगेतर भी आ जाती है, जो अपनी पूरी एक पार्टी के साथ पहुंचती है। लिंडा खुश नहीं होती, वो जूई को एक खाई के पास लेकर जाती है और उसे गिरते हुए देखती रहती है। ब्रेडली को शक हो जाता है जब उसे जूली की अंगूठी दिखती है। उसे समझ में आ जाता है कि लिंडा के पति की मौत भी कोई हादसा नहीं था, उनके बीच खूनी लड़ाई होती है। लिंडा भागते हुए जाकर जंगल में छिप जाती है
और ब्रैडली को उस जगह पर लेकर जाती है जहां पर उसने पहले ही वहां जाने से मना किया था। वहां एक आलीशान कमरा है जहां पर लिंडा कैमरे से उसे देखती है। वो कन्फ्रेस करती है कि वो पहले ही बच सकती थी, लेकिन वो वहां से जाना नहीं चाहती थी और उसने उसकी मंगेतर जूरी को भी मार दिया है। जब ब्रैडली उसे मारने के लिए पहुंचता है तो लिंडा उसे गन दिखाती है। ब्रैडली प्यार का नाटक करता है और जैसे ही लिंडा उस पर गोली चलाने वाली होती है, ब्रैडली उसका गन छीन लेता है, लेकिन फिर भी लिंडा उसे एक रॉड से मार डालती है। कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि लिंडा अब एक अमीर और सफल महिला है और उसकी सर्वाइवल स्टोरी वायरल हो गई है। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।